नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान, आपका दोस्त, आपका भाई, बोर्डवानी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लासेस लगातार आपको मिल रही है। किस फॉर्म में मिल रही है, यानी किस तरीके का समझ में आ रहा है, वो भी आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन मालूम है। मुझसे ज़्यादा पता है आपको, क्योंकि आपके जिस तरीके से वो मैथ की क्लास सहायता कर रही है, आप किस तरीके से उसको समझ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ी सी भी सहायता आपको हमारी क्लास से मिल रही है, हमारी वीडियो से मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो पेज नंबर, यानी अगर बात करें पर्सनालिटी नंबर कौन सी चली हुई थी, 2.3 के बारे में बात कर रहे थे, जिसके हमने जो 2 टाइप थे वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। लगभग 2 क्वेश्चन उसके अंदर बचे हुए थे। कल मैंने बताया था कि दोनों क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद 3.1 भी स्टार्ट करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट में बुक उठा लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं। एनसीईआरटी करा रहे हैं दोस्तों, अगर किसी को नहीं पता तो एनसीईआरटी करा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई तो आप कोई सी भी बुक कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या था, अगर यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम होती तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट आता। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि किसी की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया। देखो, अगर आप अभी नहीं देख रहे हो, बाद में क्वेश्चन देखते हो या बाद में वीडियोस को देखते हो, तो जो भी कमेंट आएंगे उसके बाद भी मैं आपके एक रिजोल्यूशन के लिए, यानी रिजोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग से क्लास जरूर रखूंगा, ठीक है। आपके कमेंट के लिए, यानी आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हम अपने आपको और बेहतर बना सकते हैं, आपको और अच्छी क्वालिटी की क्लास दे सकते हैं, तो आपके कमेंट बहुत जरूरी हैं, ठीक है। जिस चीज के अंदर प्रॉब्लम है उस चीज को जरूर बताएं कि इस चीज के अंदर प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है। जैसा भी होगा आप अपना जो राय है वो जरूर दे, सजेशन आप जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जहां पे आपको प्रॉब्लम है। मान लो आपको प्रॉब्लम है आज की क्लास में, मान लो क्लास स्टार्ट हुई 3 मिनट 2 सेकंड पे, तो आपको लिख देना 3 मिनट 2 सेकंड में प्रॉब्लम और कहां तक है, यानी मैं समझ जाऊंगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। आई बात समझ में। रेफरेंस भी दूंगा कि कमेंट आया था, इस दोस्त का कमेंट आया था और उसने ये वाली बात पूछी थी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे। और कल आपका जो है ऑफलाइन टेस्ट है। अगर जो बच्चे करीब के हैं, यानी आपको पता है हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी मेरठ पांचली गांव से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे इसके करीब के हैं और वीडियो देख रहे हैं मेरी और ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो 1 जुलाई से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट कर सकता, यानी करने वाला हूं मैं एक नया बैच और स्टार्ट। जो ऑफलाइन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो हाई स्कूल का एक बैच और स्टार्ट करने वाले हैं, जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में स्टार्ट होगा। यानी जो बच्चे आते रहेंगे, 10 तारीख में फर्स्ट क्लास होगी, लेकिन अपना एडमिशन जरूर करा ले। यानी 1 तारीख में ऑफलाइन बैच और 10 तारीख के, यानी 1 और 10 तारीख के बीच में उनका एडमिशन होगा नए बैच वालों का। तो जो करीब से या पांचली के करीब से या मेरठ से भी है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं, वरना ऑनलाइन तो आपके लिए मैंने प्रोवाइड ही करा रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x। मैंने क्वेश्चन लिख देना, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 10x और माइनस के 5। ये है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने हैं। साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या? हाँ जी, अच्छा, मार्कर के अंदर इंक डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अन्य 2 गुणन, यानी अन्य 2 शून्य ज्ञात करने हैं और 2 उसने दे के रखे हैं। 2 कौन कौन से दे के रखे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है √5/3 और एक है √5, यानी माइनस का √5/3। 2 शून्य उसने दे के रखे हैं, 2 आपको निकालने हैं, क्योंकि पावर कितनी है बहुपद की? पावर है 4। अगर पावर 4 है दोस्तों तो शून्य कितने होंगे? 4 होंगे, सीधी सी बात है। अगर पावर 2 होती तो शून्य कितने होते थे? 2 होते थे। पावर 3 होती थी तो शून्य कितने होते थे? 3 होते थे। अब से पहले मैं बता चुका हूं, इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो बहुपद है ये 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 5x। इसके जो शून्यक है 2, वो कौन कौन से है? √5/3 है और माइनस के √5/3 है। ये दोनों शून्यक दे रखे हैं। 2 शून्यक और निकालने हैं, 2 शून्यक और निकालने हैं। निकालने का तरीका क्या होगा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप मान लोगे
मान लो ये x बराबर कितना है, √5/3, क्योंकि ये x के ही तो मान होते हैं। ये किसके मान होते हैं, x के, जो शून्यक होते हैं। x का मान निकालते हैं बाहर, इसका x बराबर माइनस के √5/3, क्योंकि जब भी निकालते थे हम शून्यक तो क्या निकालते थे दोस्तों, x का मान ही तो निकाला जाता था। क्या निकालते थे, x का मान निकालते थे। तो x का मान ही तो है ये शून्यक, x बराबर √5/3, और ये क्या है, x बराबर माइनस के √5/3। तो क्या है, x मैंने इसको इधर लिया आया, x माइनस के √5/3, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 0। इसको क्या करूंगा, x ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, x प्लस के √5/3, और बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आई। एक बार इसके बराबर 0 लिया और एक बार इसके बराबर 0 लिया, ठीक है। हम करते थे इस तरीके से कि अगर दो पद गुना में आते थे, मान लो x प्लस के 1 और x माइनस के 1 गुना में आया, x माइनस के 1 गुना में आया, तो इसके बराबर 0 रखते थे, एक बार इसके बराबर 0 रखते थे। x की एक वैल्यू यहां से आती थी, x की एक वैल्यू यहां से आती थी। करते थे या नहीं करते थे, अब से पहले यही करे हैं सारे के सारे जब हम शून्यक निकाल रहे थे। तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये बहुपद है, इसके 2 शून्यक उसने दे के रखे हैं। कह रहा है 4 शून्यक है, 2 दे के रखे हैं, 2 और बताओ, क्योंकि पावर सबसे बड़ी कितनी है, 4, तो शून्यक भी दोस्तों कितने होंगे इसके, 4 होंगे। बात समझ आई। तो 4 शून्यक है तो 2 दे के रखे हैं, 2 निकालने, किस तरीके से निकालने उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये प्लस था तो x बराबर था, ये मैं इसको इधर लेकर आया, माइनस हुआ, ये माइनस था, इधर लेकर आया, प्लस हुआ। तो दोस्तों ये कैसे लिखे हुए होंगे, ये ऐसे लिखे हुए होंगे, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, ऐसे लिखे हुए होंगे दोस्तों। तभी तो इसके बराबर 0 मानना एक बार और इसके बराबर 0 मानना, होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा सोल्व करा है। पहले हम क्या करते थे, ऐसे आता तो इसके बराबर 0 मान लेते तो x का मान ऐसा आ जाता था, इसके बराबर 0 मान लेते तो x का मान ऐसा आ जाता था। बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। यानी जब हम कोई द्विघात बहुपद होता था, उसके शून्यक निकालने होते थे तो हम उसको तोड़ते थे। लास्ट में मान लो हमारा क्या आ गया, एक आ गया x प्लस के 1 और एक आ गया x माइनस के 2। तो आप क्या करते थे, x प्लस के 1 बराबर 0 करते थे और x बराबर क्या निकाल लेते थे, -1 इससे। और एक बार क्या करते थे दोस्तों, x प्लस के 2 बराबर 0 मानते थे, सॉरी x माइनस के 2 बराबर 0 मान लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इसने अब दे कहां से रखा, इसने यहां से दे रखा है, देखो यहां से कि एक बहुपद है -1, एक बहुपद है 2, एक बहुपद है √5/3, एक बहुपद है माइनस के √5/3। तो वो x के ही तो मान है, x के बराबर, x के बराबर। इसको मैं इधर ले आया तो इधर 0 बचेगा, इसको मैं इधर ले आया, इधर 0 बचेगा। माइनस है तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, अलग अलग बराबर 0 मान रखा है, तो ये गुना ये होगा। आई बात समझ में, इसकी गुना इंटू इसकी गुना ही तो होगी, तभी तो अलग अलग 0 मानना था। यहां तक क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ जी, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन को, या इधर की तरफ कर रहा हूं मैं। अगर देखो एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, अगर इस तरीके से कोई संख्या हो a प्लस के b और a माइनस के b, a प्लस के b और a माइनस के b, अगर आपने देखा हो कभी फॉर्मूला तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। यानी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, लेकिन है गुना में। देखो एक बार तो ये जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो है गुना में। तो पहले घट सकता है फिर जुड़ सकता है, पहले जुड़ सकता है फिर घट सकता होगा गुना में ही। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं दोस्तों ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस के दूसरे वाला पद क्या है, √5/3 का होल स्क्वायर, √5/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 √5/√3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √5 का जो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। हाँ जी, हाँ, बराबर 0 रहेगा, बराबर 0 रहेगा, बराबर 0 रहेगा। ये तो मैंने बताया है, ये फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा इसका, ठीक है। यानी बराबर में क्या रहेगा, 0। तो ये एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है ये, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, बराबर
0। अब क्या लोगे, देखो इसके नीचे 3 है तो जिसके नीचे 3 है उसके में तो 3 की गुना नहीं होने की, बाकी में हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस के 5, 3x स्क्वायर माइनस के 5, और ये जो बटे में 3 आया है ना, ये बराबर 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0। यहां तक बात समझ में आई है नहीं आई ये बता दो बस। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। एक बार और समझाता हूं, एक बार और समझ लो है क्या। ये वाला बहुपद था, इसके 2 शून्यक दे रखे थे, कह रहा है 2 शून्यक और निकल लो, क्योंकि पावर 4 है तो 4 शून्यक होंगे, 2 दे रखे हैं। यानी जो शून्यक होते हैं वो होते हैं एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू। मैं इसको इधर ले आया, माइनस हुआ बराबर 0, ये माइनस था इधर ले आया प्लस हुआ बराबर 0। ठीक है, तो ये जो बराबर 0 है तो मैंने क्या करा, इन दोनों को गुना में कर लिया, बराबर 0 होगा। बराबर क्या होगा 0, क्योंकि मैंने अब से पहले सोल्व कराए हैं ये कि दोनों गुना में होते हैं, बराबर 0 होता है। एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं, एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं, ये मैं करा चुका हूं। अब जब ये होगा तो एक बार जुड़ रहा और एक बार घट रहा और गुना में हो तो वो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस बी क्या √5/√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यही रहेगा, इसका स्क्वायर यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, 5/3 बराबर 0। 3 की गुना इधर 3x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0 बटे में 3 जो था वो 0 में चला गया गुना में, और 0 के साथ जिसकी भी गुना होगी वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बात क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? इतना तो क्लियर है, इतना नोट कर लेना आप। अब क्या करना है, अब 3x स्क्वायर माइनस 5 से क्या करना, भाग करना है। क्या करना, भाग करना है। इसको रफ कर रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 5 से क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5 से किसको भाग करना, इसको भाग करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग करेंगे, चलो 3x स्क्वायर माइनस के 5, पहला पद दोस्तों इसका 3x की पावर 4 और पहला ही पद इसका, मैंने कल सिखाया था। 3 से 3 कट जाएगा, पावर ऊपर 4 है नीचे 2 है, भाग में घटती है तो x की पावर 2 बचेगा, मैंने x की पावर 2 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, x की पावर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो x की पावर जब 2 लिख दिया तो पहला पद तो यही आएगा, और दूसरा पद देखते हैं माइनस, देखो अगर ये करूंगा इसकी गुना तो एक्स स्क्वायर का पद आएगा, तो क्यूब के नीचे नहीं लिखने का, मैं माइनस वाले यानी इसके अंदर ही लिखूंगा 5x स्क्वायर। आई बात समझ में? कल काफी बात कर चुका था मैं इसके बारे में। अगर 5 की गुना एक्स स्क्वायर में करूंगा 5x स्क्वायर आएगा, और ये है क्यूब का, तो स्क्वायर वाले के नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके नीचे लिखना है माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको लिखो, इसको नहीं छेड़ा हमने, 6x3। अब क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस वाला ज्यादा है, ये माइनस का नहीं रहा, ये कहीं का हुआ, प्लस का हुआ। तो प्लस का नोट करेंगे, कितना ज्यादा है, 2 से 3 ज्यादा है, और एक्स स्क्वायर का पद है माइनस के 10x और माइनस के 5। यहां तक क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी आगे करते हैं। अब क्या होगा, इसका पहला पद 6x³ और उसका पहला पद 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6, एक तो आया 2 और 3 यहां है 2 यहां है, 3 में से 2 गया, एक तो 2x की पावर 1 और एक लिखते नहीं, ऐसे लिखते हैं 2x, तो प्लस का 2x, प्लस का 2x। तो पहला पद तो दोस्तों यही आएगा ना, पहला पद तो गुना करके यही आएगा भाई, 3x स्क्वायर की गुना जब मैं 2x में करूंगा, 3 दूनी 6, x की पावर 2 ये और x की पावर 1 ये 3 हो जाएंगी, क्योंकि गुना में पावर जुड़ती है। अब प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन पावर एक ही है तो एक वाले के नीचे रखेंगे, 5 दूनी 10x, 10x। ठीक है, चलो जी, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, ये कैंसिल हुआ क्योंकि ये भी 10x है, ये भी 10x है, ये माइनस का ये प्लस का। अब नोट करो 3x स्क्वायर और माइनस के 5, 3x स्क्वायर माइनस के 5, इसका पहला पद क्या है दोस्तों 3x स्क्वायर, और इसका पहला पद क्या है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार, 1 बार। कितनी बार, पर 10 से 10 को कटेंगे, 10 से कम 10 एक बार ही तो कटेगा, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कितनी बार कटेगा, एक बार। तो कितना आएगा, प्लस के 1, कितना आएगा, प्लस के 1। तो पहला पद तो यही आएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5। ठीक है, ये प्लस का तो ये माइनस, ये माइनस का तो प्लस, ये क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का है माइनस का। ठीक है, बराबर 0, ये आ गया। अब कैसे निकलेंगे, तो ये जो आया ना आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, इससे निकलेगा क्या, और जो 2 शून्यक होंगे, और जो 2 शून्यक होंगे। कैसे निकलेंगे, देखो मैंने एक बात बताई थी जब मैंने एक्सरसाइज 2.2 शुरू करी थी, वहां शून्यक निकालने सिखाए थे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी से शून्यक निकालने वाले हैं। कैसे निकलेंगे, देखो 1 की गुना, यानी गुना करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, गुना करने पे कितना आना चाहिए, 1,
और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 2। ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनकी गुना करने पे 1 आए और जोड़ने पे 2। तो 1 की गुना अगर मैं 1 करता हूं, 1 एकम 1, और 1 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा 2। तो जब मैं 1 और 1 की गुना करूंगा तो 1 आएगा, और अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2 आएगा। यानी कौन सी है वे संख्या 1 और 1? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 1, और इसे लिख दूंगा x प्लस के 1। ऐसी तो लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर, अब x की गुना अंदर 1x प्लस के 1x, और बाहर कितना है +1। अब इसको क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो 1x प्लस के 1x और प्लस के 1, इसका पेयर और इसका पेयर, ठीक है। इसके अंदर 2x, इसके अंदर 1x, x कॉमन आ गया तो यहां बचेगा x, और वहां क्या बच जाएगा प्लस के 1। यहां 1 है, यहां 1 है, तो प्लस के 1 कॉमन, क्या बचेगा x प्लस के 1 ही बचेगा, x प्लस के 1 बचेगा। अब जो x है वो एक तरफ लिखो, x प्लस के 1 और x प्लस के 1 एक तरफ लिख दो एक बारी, और बचा क्या x, और इधर क्या बचेगा प्लस के 1। क्या आया x प्लस के 1 और x प्लस के 1, ठीक है। क्या आया x प्लस के 1 और x प्लस के 1 आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, वही वाला काम, इसके बराबर 0 मानेंगे पहले। x प्लस के 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा -1, क्योंकि इधर प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। h इसके बराबर x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो दोनों शून्य को और आगे -1 और -1, दोनों शून्य का आगे -1 और -1। बात समझ में आई दोस्तों? हाँ जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ है नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसको रफ करूं, अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करता हूं मैं, ठीक है। इसको रफ करता हूं दोस्तों। रेगुलर क्लास लो, देखो रेगुलर क्लास लोगे तभी समझ आने वाला है। अगर रेगुलर नहीं लोगे, एक क्लास छोड़ रहे हो, शुरू की क्लास छोड़ दी, अब यहाँ आ रहे हो, एकदम डायरेक्टली क्लास आपने ये ली, बताओ क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आने का, साफ सी बात है। अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास के अंदर आए हो तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 को, इसको क्या कह रहा है, किसी से भाग करते हैं, यानी gx से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? gx से भाग करते हैं, gx से भाग करते हैं। तो भागफल और शेषफल क्रम से, भागफल तो आएगा x माइनस के 2, भागफल क्या आ रहा है x माइनस के 2। ये gx जो है ना बहुपद है, मान लो x है, gx है, किसी संख्या से भाग करते हैं, किसी संख्या से भाग करते हैं, संख्या का नहीं पता किससे भाग कर रहे हैं। तो भागफल आएगा x माइनस के 2 और शेषफल कितना आएगा माइनस के 2x प्लस के 4। तो आपको बताना है कि gx क्या होगा। समझो इसको ध्यान से, क्या है, मान लो आप कोई संख्या है 15 और इसको भाग करा किसी संख्या से, किसी संख्या से भाग करा, ठीक है, और भागफल आया 4, भागफल कितना आया 4, और शेषफल आया आपका, रुक जाओ अभी देखते हैं अभी, इसको करो 6, तो कितना कर लो 6। किसी संख्या से 16 को भाग कर रहे हैं, भागफल आया 5 और शेषफल कितना आया 1, भागफल कितना आया 5 और शेषफल कितना आया 1, ठीक है। भागफल कितना है, देखो 16 जो है ऐसा है, देखो इस संख्या को gx से भाग करा, पता नहीं, इस संख्या को किसी संख्या से भाग करा, यहां पे नहीं पता। भागफल कितना आया 5, वहां भागफल कितना आ रहा है x माइनस के 2, शेषफल यहां आया 1, वहां शेषफल कितना आ रहा है माइनस के 2x प्लस के 4, माइनस के 2x प्लस के 4। तो वहां कह रहा है कि जिस संख्या से भाग करा था वो बताओ, यहां भी पूछ रहा है जिस संख्या से भाग करा था वो बताओ। अगर मैं इसको यूक्लिड विभाजन में लिखूं तो क्या लिखोगे, a बराबर बी क्यू प्लस के आर, यही तो लिखते हो दोस्तों, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। अब a तो 16 है ना, a कितना 16, b का मान पता नहीं, b का मान ऐसे रखो, गुना q का मान कितना है 5, प्लस के r का मान कितना है, r का मान है 1, r का मान कितना है 1। चलो करने की कोशिश करते हैं। 16 ये प्लस का 1 है, माइनस के 1 कर दिया, क्योंकि प्लस का इधर लिया है, इधर क्या है 5b, लिख लो इसको 5b। 16 में से एक गया दोस्तों, कितना बचेगा 15, बराबर कितना आ गया 5b, 15 बराबर कितना आया 5b। अब ये जो 15 है इसके बटे में 5 लिख लूंगा, क्योंकि मान निकालना बेटा b का, b के साथ 5 गुना में, तो इधर ले आया मैं, भाग में आ जाएगा, 5 तिया 15, तो b का मान कितना आया दोस्तों 3 आया,
बी का मान कितना आया है 3 आया है, कितना आया है 3। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। देखो 3 से भाग करोगे 3 पंजे 15 1, यानी जिससे भाग किया वो संख्या निकाल ली हमने। निकाल ली किससे? यूक्लिड विभाजन से। किससे निकाल ली है? यूक्लिड विभाजन से। अब हम भी यूक्लिड विभाजन से निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगी। कह रहा है एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है? बहुपद है एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2 को भाग करते हैं किससे? gx से। भाग किससे करते हैं दोस्तों? gx से, यानी कोई संख्या है gx। क्या है? कोई संख्या है gx, उससे भाग करते हैं। तो भागफल क्या आएगा? x माइनस के 2। भागफल कितना आ रहा है? x माइनस के 2। और शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों? शेषफल आ रहा है माइनस के 2x प्लस के 4, माइनस के 2x प्लस के 4। तो आप इसको अगर लिखने लगे यूक्लिड विभाजन में तो कैसे लिखोगे? ए तो ये है भाई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर ही तो लिखोगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर लिखोगे। तो जब ये लिखोगे ए का मान क्या है? ये रहा एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2 बराबर बी का मान क्या है? बी का मान है दोस्तों gx। बी का मान क्या है? gx गुना आर। क्यू का मान क्या है? x माइनस के 2, x माइनस के 2। और आर का मान दोस्तों ये रहा माइनस के 2x और प्लस के 4। है या नहीं है बताओ? मैंने कुछ अलग नहीं करा, मैंने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाया है। a ये है, b ये है, q ये है और r ये है। मान किसका निकालना? gx का। जिसका मान निकालना वो एक तरफ रहेगा, बाकी दूसरी तरफ जाते रहेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस के x प्लस के 2। अब वो इधर काहे का है? प्लस का। इधर आके काहे का हो जाएगा? माइनस का। ब्रैकेट ऐसी रहेगा, अभी ब्रैकेट नहीं खोला मैंने। बराबर क्या होगा? gx और x माइनस के 2। गुना में ही तो है, x माइनस के 2 ये रहा गुना में। आगे बात समझ में? भाई ये इधर प्लस में था, ये रहा प्लस का, मैंने इधर उठा के माइनस में कर दिया। ब्रैकेट के चिन्ह चेंज करे, अब करूंगा, करो अब चेंज। यानी क्या होगा दोस्तों? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस के x प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस प्लस माइनस के 4। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा? gx और गुना में क्या होगा? x माइनस के 2 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक मेरे ख्याल से बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखो दोस्तों, क्यूब का पद एक ही है तो एक लिख दो। क्यूब का पद सिर्फ एक है, सॉल्यूशन करो तो एक्स क्यूब तो किसी से घटना ना किसी से घटना ना किसी से जुड़ना, तो एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया। अब देखो ये क्या है? स्क्वायर का पद भी एक ही है, तो माइनस के 3x² भी ना किसी के साथ जुड़ेगा ना घटेगा, लिख दिया। ये x का पद और है, एक x ये रहा, 2x ये रहा, तो कितने x हो गए? 3x। कितने x हो गए? प्लस के 3x। भाई एक x तो ये रहा, 2x ये रहे, कितने x हो गए? 3x हो गए। ठीक है, अब ये प्लस का 2 है, माइनस का 4, तो बड़े वाला कौन सा है? प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 4? माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितना बड़ा है? 4 और 2 में 2 का अंतर होता है। और बराबर क्या हो जाएगा? gx गुना x माइनस के 2। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? gx गुना x माइनस के 2। यानी अब gx का मान निकालना, जो गुना में उससे भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं इसको रफ कर रहा हूं और दूसरा ले रहा हूं। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। लो जी, रफ कर दिया मैंने इसको रफ कर दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे? देखो gx का मान निकालना है तो भाग में आएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस के 3x माइनस के 2। भाग करना पड़ेगा, किससे भाग करना पड़ेगा? क्योंकि ये गुना में इधर आएगा। भाग करते कैसे हैं? x माइनस 2 ऐसे करते हैं ना। और बराबर कितना आ जाएगा? gx आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? gx आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो जी भाग करते हैं। पहला पद इसका x की पावर 3, इसका पहला पद x, तो क्या बच जाएगा? x की पावर 2। कहां लिखेंगे? यहाँ। तो यहाँ तो पहला x की पावर 3 ही आएगा ना, पहला तो x की पावर 3 ही आएगा। माइनस प्लस माइनस 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल। अब देखो यहाँ कौन सा ज्यादा वाला? माइनस वाला। कितना ज्यादा है? 1x²। x² ऐसी, माइनस का ज्यादा, कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है। प्लस का 3x और माइनस का 2। ठीक है, पता है कई बार करा चुका हूं। पहला पद माइनस के 1x², इसका पहला पद x, तो -1 तो ऐसे ही बचेगा। x की पावर 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो कितनी बच जाएगी? 1। तो माइनस के 1x लिख दिया। तो पहला पद तो दोस्तों वही आएगा ना, माइनस के 1 यानी माइनस के 1x²। फिर दूसरा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2x। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस,
ये आपस में कट जाएगा, ये 3 प्लस का है 2 माइनस का, तो प्लस का कितना बच जाएगा 1x बच जाएगा भाई। 3 में से 2 गया, एक ही तो बचेगा, 1x बच गया। नोट क्या कर लेंगे 2। अब पहला पद इसका 1x, इसका पहला पद x, x कट गया, कितना बचा 1, कहाँ का प्लस का 1 बच गया। ठीक है, तो पहला पद यही आएगा। अब माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, ये माइनस हो जाएगा, प्लस आपस में कैंसिल बराबर 0। यानी अगर gx की बात करूं तो वो क्या आया, gx का मान है ये, gx का मान आया है दोस्तों x स्क्वायर माइनस के 1x प्लस के 1, ये gx का मान है, क्योंकि ये भाग करके यही आएगा, यानी इससे भाग करा था x स्क्वायर माइनस के 1x और प्लस के 1। बात समझ आ रही है दोस्तों या नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने पसीने हो रहा है शरीर। तो देख लो अब मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, अब आपका दायित्व क्या बनता है आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मंगलवार में यानी कल जो होगा ऑफलाइन टेस्ट है, बुधवार में ऑनलाइन टेस्ट है, सभी को देना है। प्रोवाइड करा देना कॉपी मुझे। व्हाट्सअप नंबर है 7300 यानी 00954749। टेस्ट के ऊपर भी मेंशन करके रखा है मैंने। व्हाट्सएप पे मुझे डाल देना, नाम डाल देना हर पेज के ऊपर, मैं कॉपी चेक करके नंबर बता दूंगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।